हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है परमुटेशन ग्रुप्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा 1 के लेक्चर सीरीज। ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे परमुटेशन। ए परमुटेशन इज सिंपली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। दैट मीन्स अगर हम किसी भी एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज करके लिखे तो इसे हम कहेंगे परमुटेशन। और मैथमेटिकली ए परमुटेशन ऑफ ए सेट ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम एक सेट से उसी सेट को अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहेंगे परमुटेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट ले ले a इक्वल टू 1 2 3 एंड यहाँ पर अगर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं सिग्मा फ्रॉम a टू a सच दैट 1 यहाँ पर मैप कर रहा है 2 को, 2 यहाँ पर मैप कर रहा है 1 को एंड 3 मैप कर रहा है 3 को। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू ए। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये सेट ए का परमुटेशन होगा। तो अंडर द परमुटेशन यहाँ पर 1 जो है चेंज हो रहा है 2 को एंड 2 चेंज हो रहा है 1 को एंड 3 3 को। नेक्स्ट जो है आरए नोटेशन ऑफ परमुटेशन, वी कैन राइट परमुटेशन इन 2 रो फॉर्म लाइक दिस, where the top row represent original element and the bottom row represent image under permutation। यहाँ पर अपर रो में 1 2 3 4 अप टू n है जो एलिमेंट्स है सेट का, एंड बॉटम रो में इसका परमुटेशन और इमेज है अंडर द सिग्मा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट ए ले ले 1 2 3 4 एंड यहाँ पर एक परमुटेशन डिफाइन कर ले सिग्मा, वेयर सिग्मा 1 इक्वल टू 2 एंड सिग्मा ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड सिग्मा ऑफ 3 इक्वल टू 4 एंड सिग्मा ऑफ 4 इक्वल टू 3, देन यहाँ पर इसका जो आरए नोटेशन होगा लाइक दिस। यहाँ पर ऊपर हम लिख लेंगे सिंपली 1 2 3 4 ऑर्डर में, देन 1 का जो इमेज है अंडर द फॉर्मुटेशन सिग्मा ये है 2, तो यहाँ पर 1 के नीचे लिख लेंगे 2। सिमिलरली 2 का जो इमेज है अंडर द फॉर्मुटेशन सिग्मा 1, तो यहाँ पर 2 के नीचे लिख लेंगे 1। सिमिलरली 3 का जो इमेज है 4, 3 के नीचे लिख लेंगे 4 एंड 4 का जो इमेज है 3, तो यहाँ पर 4 के नीचे लिख लेंगे 3। नेक्स्ट जो है कॉम्पोजिशन ऑफ 2 परमुटेशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 परमुटेशन ऑफ ए सेट A where A elements are 1 2 3 up to n. Then the composition of alpha and beta denoted as alpha into beta, which is defined as alpha into beta x equal to alpha of beta of x। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो है परमुटेशन, तो हमें पता है परमुटेशन जो होता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पर इस परमुटेशन का कंपोजिशन जो होगा दैट मीन्स इस फंक्शन का कंपोजिशन। तो यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है ये परफॉर्म करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, that is first apply beta then alpha। for example यहाँ पर तो परमुटेशन हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा, where अल्फा इक्वल टू 1 मैप कर रहा है 2 को, 2 मैप कर रहा है 3 को एंड 3 मैप कर रहा है 4 को एंड 4 मैप कर रहा है 1 को, एंड बीटा इक्वल टू 1 मैप कर रहा है 3 को, 2 मैप कर रहा है 1 को, 3 मैप कर रहा है 2 को एंड 4 मैप कर रहा है 4 को। देन इसका जो कंपोजिशन होगा अल्फा इंटू बीटा ये होगा अल्फा ऑफ बीटा ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू, तो इससे सिंपली हम ऐसे लिख लेंगे रो आरए फॉर्म में, तो ऊपर लिख लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो अगर हम x की जगह पर 1 लेंगे, पहले हम बीटा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बीटा ऑफ x जो होगा बीटा ऑफ 1 ये होगा 3, देन अल्फा ऑफ बीटा ऑफ x मीन्स अल्फा ऑफ 3 जो होगा यहाँ पर 3 मैप कर रहा है 4 को, देन यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा ऑफ x जो होगा ये 4 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम 1 ले ले, 1 का जो इमेज आएगा अल्फा ऑफ बीटा ऑफ एक्स ये होगा 4। सिमिलरली अगर एक्स की जगह पर 2 लेंगे, 2 यहाँ पर मैप कर रहा है 1 को बीटा में, देन 1 यहाँ पर अल्फा में मैप कर रहा है 2 को, तो यहाँ पर 2 मैप करेगा 2 को। सिमिलरली अगर हम 3 लेंगे एक्स की जगह पर, यहाँ पर 3 मैप कर रहा है 2 को इन बीटा एंड 2 जो है ये मैप कर रहा है 3 को इन अल्फा, तो यहाँ पर 3 के नीचे आएगा 3। सिमिलरली यहाँ पर 4 जो होगा यहाँ पर बीटा में 4 मैप कर रहा है 4 को एंड 4 यहाँ पर अल्फा में मैप कर रहा है 1 को, तो यहाँ पर 4 मैप करेगा 1 को। तो इसी तरह से आप कोई भी 2 परमुटेशन का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं।
एंड यहाँ पर इन जनरल अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये नॉट इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा होता है, हेंस द परमुटेशन ग्रुप्स आर नॉन अबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट जो है साइक्लिक नोटेशन ऑफ परमुटेशन। तो यहाँ पर हम परमुटेशन को इतने बड़े आरए फॉर्म में लिखने की जगह साइक्लिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइकिल होता है A1 A2 A3 ऐसे ही अप टू AK, ये रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन। A1 मैप्स A2 A2 मैप्स A3 ऐसे ही अप टू AK मैप्स A1 इन ए साइक्लिक मैनर। दैट मींस यहाँ पर A1 A2 को मैप करेगा, A2 A3 को मैप करेगा, ऐसे ही अप टू AK-1 AK को एंड AK अगेन मैप करेगा A1 को। एंड यहाँ पर डिसजॉइंट साइकिल कैन बी रिटन टुगेदर एंड एलिमेंट दैट रिमेन फिक्स्ड आर यूजुअली नॉट रिटन। फॉर एग्जाम्पल इन ए सेट A इक्वल टू 1 2 3 4, अगर हम एक फॉर्मुटेशन ले ले सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 वेयर 1 मैप कर रहा है 2 को एंड 2 मैप कर रहा है 1 को एंड 3 मैप करेगा 4 को एंड 4 मैप करेगा 3 को, देन इसका जो साइक्लिक नोटेशन होगा यहाँ पर देखो 1 जो है मैप कर रहा है 2 को, देन 2 जो है अगेन मैप कर रहा है 1 को, देन ये एक साइकिल फॉर्म हो रहा है 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर 1 और 2 के साइकिल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2, देन यहाँ पर देखो और एक साइकिल है 3 यहाँ पर मैप कर रहा है 4 को, अगेन 4 मैप कर रहा है 3 को, देन यहाँ पर भी और एक साइकिल होगा 3 4। तो यहाँ पर दो डिस्टेंट साइकिल आएंगे, एक 1 2 एंड 3 4, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इन सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट ले ले A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पर एक फॉर्मुटेशन ले ले, तो 1 जो है मैप कर रहा है 3 को, 2 जो है मैप कर रहा है 4 को एंड 3 जो है मैप कर रहा है 2 को एंड 4 जो है मैप कर रहा है 1 को एंड 5 मैप कर रहा है 5 को एंड 6 मैप कर रहा है 6 को। देन इसका जो साइक्लिक नोटेशन होगा यहाँ पर देखो 1 जो है मैप कर रहा है 3 को, देन 3 मैप कर रहा है 2 को, देन 2 मैप कर रहा है 4 को, अगेन 4 जो है मैप कर रहा है 1 को। तो यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है 1 3 2 4 का। तो यहाँ पर ये जो साइकिल होगा 1 3 2 4, तो यहाँ पर देखो 5 जो है मैप कर रहा है 5 को एंड 6 जो है मैप कर रहा है 6 को। ये जो दोनों 5 एंड 6 है ये फिक्स्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसे लिखने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से सारे फॉर्मुटेशन को आप इन्हें साइक्लिक नोटेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है साइकिल लेंथ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल इज कॉल्ड इट्स लेंथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक साइकिल है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर इस साइकिल का लेंथ जो होगा 3। सिमिलरली यहाँ पर ये जो साइकिल है इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, तो यहाँ पर इस साइकिल का जो लेंथ होगा ये होगा 2। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ए ट्रांसपोजिशन इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो यहाँ पर 2 लेंथ वाले साइकिल को हम कहेंगे ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 ये एक ट्रांसपोजिशन है, 3 4 ये एक ट्रांसपोजिशन है, मतलब जिस भी साइकिल का लेंथ 2 होगा इसे हम कहेंगे ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। द साइकिल A1 A2 A3 ऐसे ही अप टू AN इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन A1 AN A1 AN minus 1 ऐसे ही अप टू A1 A2। एंड यहाँ पर if this number of transposition is even then it's called even permutation, and if the number of transposition is odd then it's called odd permutation। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक साइकिल ले ले 1 2 3 4, इसको अगर हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये होगा फर्स्ट ट्रांसपोजिशन जो होगा 1 एंड 4, ये जो लास्ट एलिमेंट है, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल ट्रांसपोजिशन जो है ये ऑड नंबर पे आ रहा है, दैट्स व्हाई ये जो परमुटेशन है ये ऑड परमुटेशन होगा। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम एक परमुटेशन लेंगे 1 4 5 एंड 3 2, तो यहाँ पर इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे ये हो जाएगा 1 5 इंटू 1 4 एंड यहाँ पर ये जो है इंटू 3 2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्रांसपोजिशन है। एंड यहाँ पर 3 ट्रांसपोजिशन है तो ये भी एक ऑड ट्रांसपोजिशन होगा। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम एक साइकिल ले ले 1 3 2, देन इसका जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन होगा ये होगा 1 2 इंटू 1 3। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर टोटल 2 ट्रांसपोजिशन है, ये जो है इवन परमुटेशन होगा।
नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर कोई भी परमुटेशन सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट को मैप करेगा तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इट्स डिनोटेड एज ई। तो यहाँ पर ई ऑफ आई इक्वल टू आई, दैट मीन्स यहाँ पर 1 मैप करेगा 1 को, 2 मैप करेगा 2 को, 3 मैप करेगा 3 को, ऐसे ही अप टू एन मैप करेगा एन को। और यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है ये आज आइडेंटिटी एलिमेंट मैप करता है। दैट मीन्स अगर हम कोई भी अदर परमुटेशन ले ले सिग्मा, देन सिग्मा इंटू ई और ई इंटू सिग्मा जो होगा ये होगा सिग्मा। नेक्स्ट जो है इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन। फॉर ए परमुटेशन सिग्मा देयर एग्जिस्ट ए सिग्मा इनवर्स सो दैट सिग्मा इंटू सिग्मा इनवर्स इक्वल टू आई आइडेंटिटी। यहाँ पर सिंस सिग्मा इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन देन इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इनवर्स जो होगा सिंपली हम मैपिंग को रिवर्स कर लेंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू जे होगा देन सिग्मा इनवर्स ऑफ जे जो होगा ये आई होगा। दैट मीन्स इस परमुटेशन में यहाँ पर अगर 1 मैप कर रहा है सिग्मा 1 को एंड 2 मैप कर रहा है सिग्मा 2 को एंड n मैप कर रहा है सिग्मा n को, देन इसका इनवर्स में क्या होगा, सिग्मा 1 मैप करेगा 1 को, सिग्मा 2 मैप करेगा 2 को एंड सिग्मा n मैप करेगा n को। सिंपली इस सारे को उल्टा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक परमुटेशन ले ले सिग्मा लाइक 1 2 3 4 वेयर 1 मैप कर रहा है 4 को, 2 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है 1 को एंड 4 मैप कर रहा है 2 को। देन इसका जो इनवर्स होगा सिग्मा इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पर सिंपली इस सारे को उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 3 2 1 3 2 4। तो इसको अगर हम अरेंज कर ले ठीक से तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 के नीचे 3, 2 के नीचे है 4 एंड 3 के नीचे है 2 एंड 4 के नीचे है 1। तो यहाँ पर इन इनवर्स परमुटेशन 1 जो है मैप करेगा 3 को, 2 जो है मैप करेगा 4 को, 3 2 को एंड 4 1 को। एंड इफ एक परमुटेशन साइक्लिक फॉर्म में गिवन होगा देन इसका ऑर्डर को हम रिवर्स कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक परमुटेशन है 1 4 2 3 5, देन इसका जो इनवर्स होगा ये हो जाएगा 5 3 2 4 1। सिंपली इसका जो ऑर्डर है इसको रिवर्स कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम और एक परमुटेशन ले ले 1 3 2 4 5, तो इसका जो इनवर्स होगा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर को हम रिवर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 1 5 4। तो इसी तरह से आप कोई भी परमुटेशन का इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है परमुटेशन ग्रुप। ए परमुटेशन ग्रुप इज ए ग्रुप कुछ एलिमेंट्स आर परमुटेशन ऑफ ए सेट एंड द ग्रुप ऑपरेशन इज द कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। तो अगर कोई भी सेट एक ग्रुप फॉर्म करता है एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक सेट का परमुटेशन होते हैं, देन इस सेट को हम कहेंगे परमुटेशन ग्रुप। फॉर एग्जांपल जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है D3 ये एक परमुटेशन ग्रुप होता है क्योंकि D3 में जो एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड हमने डाइहेड्रल ग्रुप में पढ़ा था ये जो सिमेट्रीज होते हैं रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एजेस का परमुटेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ले D3 में व्हिच इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इसका एजेस जो है 1 2 एंड 3, देन इसका जो फास्ट रोटेशन R होगा इसको अगर हम ऐसे 120 डिग्री में रोटेट करेंगे ये अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा एंड इसका जो एजेस है इसका परमुटेशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1 जो है 2 की जगह पर आ जाएगा, 2 जो है 3 की जगह पर एंड 3 जो है 1 की जगह पर। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो साइकिल होगा 1 मैप करेगा 2 को, 2 मैप करेगा 3 को एंड अगेन 3 मैप करेगा 1 को। सिमिलरली इसका और एक रोटेशन ले ले R2, देन तो यहाँ पर ये जो एजेस है 1 जो है आ जाएगा 3 के पोजीशन पर एंड 2 जो है आ जाएगा 1 के पोजीशन पर एंड 3 जो है आ जाएगा 2 के पोजीशन पर। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो परमुटेशन साइकिल होगा 1 मैप करेगा 3 को, देन 3 मैप करेगा 2 को एंड 2 अगेन मैप करेगा 1 को। सिमिलरली इसका जो रिफ्लेक्शन होगा A, तो इसको अगर हम ऐसे फ्लिप कर लेंगे तो यहाँ पर जो फास्ट रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर 1 सेम रहेगा बट 2 एंड 3 इंटरचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो इस फॉर्मुटेशन में साइकिल आएगा 2 3, 1 जो है फिक्स्ड एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा RA, तो यहाँ पर इसको अगर हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे इस एक्सिस के अलोंग
तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर फिक्स रहेगा, 1 2 इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी में 1 2 3 में यहाँ पर टॉप पोजीशन जो है 1 का, एंड यहाँ पर ये पोजीशन जो है 2 का, एंड ये जो पोजीशन है ये है 3 का। तो यहाँ पर 1 जो है मैप कर रहा है 3 को, एंड 3 मैप कर रहा है 1 को, एंड 2 यहाँ पर फिक्स है। तो यहाँ पर ये जो साइक्लिक नोटेशन होगा इस फॉर्मुटेशन का, ये होगा 1 3। सिमिलरली यहाँ पर R2 को अगर हम फ्लिप करेंगे, यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन आएगा R2A, तो यहाँ पर R2 में 2 फिक्स रहेगा बट 1 3 इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो टॉप पोजीशन है 1 का, एंड ये जो पोजीशन है ये है 2 का, एंड ये जो पोजीशन है ये 3 का। देन यहाँ पर देखो 3 जो है फिक्स है, बट यहाँ पर 1 जो है 2 को मैप कर रहा है, एंड 2 जो है 1 को मैप कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो परमुटेशन साइकिल होगा 1 2। तो यहाँ पर D3 में सारे परमुटेशन आएंगे 1 2 3 का। तो D3 का जो एलिमेंट्स होंगे ये आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3, देन 1 3 2, देन 2 3, 1 3 एंड 1 2। एंड हमें पता है ये जो D3 है ये डाइहेड्रल ग्रुप है। तो यहाँ पर D3 जो है ये परमुटेशन ग्रुप होगा। सिर्फ D3 नहीं, D4 D6 D5 ये सारे भी परमुटेशन ग्रुप होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर DN जो होगा ये परमुटेशन ग्रुप होगा। तो अगर अभी तक आपको पता नहीं है डाइहेड्रल ग्रुप क्या है, तो ऊपर आई टैब में लिंक है, आप जाकर डाइहेड्रल ग्रुप के ऊपर मेरा लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक ग्रुप SN, ये ऑल्सो एक परमुटेशन ग्रुप होता है। लेट अस सेट A इक्वल टू 1 2 3 up to n, then the set of all permutation of A is called the symmetric group on n, which is denoted as SN. That means इस SN में 1 2 3 ऐसे ही up to n के सारे permutations रहेंगे। Mathematically SN equal to sigma from A to A so that sigma is bijective. That means SN के अंदर सारे permutations रहेंगे 1 2 3 ऐसे ही up to n के। एंड सिंस SN के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ये परमुटेशन होंगे 1 2 3 अप टू n के, एंड अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन ये ग्रुप होगा। दैट्स व्हाई SN जो है ये परमुटेशन ग्रुप होगा। एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ SN जो होगा ये n फैक्टोरियल होगा। दैट मीन्स SN के अंदर टोटल n फैक्टोरियल एलिमेंट्स रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो SN के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे फ्रॉम A टू A। तो यहाँ पर A के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 ऐसे ही अप टू n, since it's a bijective function that means 1 1 and on 2 function। तो यहाँ पर देखो बाइजेक्टिव फंक्शन फॉर्म करने के लिए 1 के पास जो है टोटल n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी रहेंगे मैपिंग करने के लिए। दैट मीन्स 1 जो है 1 को मैपिंग कर सकता है, 2 को मैपिंग कर सकता है, 3 को भी मैपिंग कर सकता है, ऐसे ही अप टू n को भी मैपिंग कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 के पास जो है n पॉसिबिलिटीज रहेंगे, बट यहाँ पर 2 के पास n माइनस 1 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। क्योंकि 1 अगर 1 2 3 अप टू n में से एक के साथ मैपिंग कर लेगा, देन 2 उसके साथ मैपिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर 2 भी मैपिंग करेगा उसके साथ देन ये बाइजेक्शन नहीं रहेगा 1 1 एंड ऑन 2। दैट्स व्हाई 2 के पास मैपिंग करने के लिए 1 के बाद n माइनस 1 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। सिमिलरली 3 के पास n माइनस 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगे मैपिंग करने के लिए। सिमिलरली n के पास एक पॉसिबिलिटीज रहेगा मैप करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल जो पॉसिबिलिटीज होगा बाइजेक्शन फॉर्म करने के लिए ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही अप टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n। तो यहाँ पर SN के अंदर सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस रहेंगे 1 2 3 अप टू n का। तो यहाँ पर SN का जो कार्डिनलिटी होगा दैट मीन्स नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही अप टू n माइनस 1 इंटू n। तो यहाँ पर SN का जो कार्डिनलिटी होगा ये होगा n फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, SN इज नॉन एबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एवरी परमुटेशन ग्रुप ऑफ ए डिग्री n इज ए सब ग्रुप ऑफ SN। तो यहाँ पर जितने भी सारे परमुटेशन ग्रुप होंगे ये SN के सब ग्रुप होंगे, क्योंकि SN के अंदर सारे परमुटेशंस रहेंगे 1 2 3 अप टू n के। तो यहाँ पर S1 S2 S3 S4 S8 S5 S6 ये सारे परमुटेशन ग्रुप होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर S3 जो है ये ऑल्सो परमुटेशन ग्रुप होगा, एंड S3 के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ये 1 2 3 के सारे परमुटेशंस रहेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 के जो सारे परमुटेशंस होंगे, एक होगा आइडेंटिटी परमुटेशंस, देन एक परमुटेशन होगा 1 2, देन 1 3 एक परमुटेशन होगा, देन 2 3 ऐसे ही 1 2 3 एक परमुटेशन होगा, देन 1 3 2 एक परमुटेशन होगा।
एंड यहाँ पर S3 का जो कार्डिनलिटी होगा ये होगा 3 फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर देखो S3 के अंदर भी 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट सिग्मा एंड टाउ बी ए परमुटेशन इन S4 डिफाइन एज सिग्मा इक्वल टू 1 3 2 1 3 4 4 2। दैट मीन्स 1 मैप कर रहा है 3 को, 2 मैप कर रहा है 1 को, 3 मैप कर रहा है 4 को एंड 4 मैप कर रहा है 2 को। एंड टाउ इक्वल टू 1 2 2 4 3 1 4 3। दैट मीन्स 1 मैप कर रहा है 2 को, 2 मैप कर रहा है 4 को एंड 3 मैप कर रहा है 1 को एंड 4 मैप कर रहा है 3 को। Then write sigma and tau in cyclic notation. Then find sigma inverse and tau inverse both in array from and cyclic notation and compute the product sigma into tau and write the result in array from and cyclic notation and find the inverse of the product sigma into tau inverse. यहाँ पर sigma and tau का cyclic notation पूछा है, तो यहाँ पर देखो इन sigma 1 जो है 3 को मैप कर रहा है, then 3 4 को, देन 4 2 को, देन यहाँ पर 2 1 को। देन यहाँ पर ये कंप्लीट साइकिल फॉर्म कर रहा है। मीन्स यहाँ पर 1 जो है 3 को मैप कर रहा है, देन 3 4 को, देन 4 2 को, देन 2 अगेन 1 को। देन ये जो साइकिल होगा 1 3 4 2। सिमिलरली टाउ को अगर हम साइक्लिक नोटेशन में लिखेंगे, यहाँ पर देखो 1 जो है मैप कर रहा है 2 को, देन 2 जो है मैप कर रहा है 4 को, देन 4 जो है मैप कर रहा है 3 को, देन 3 अगेन मैप कर रहा है 1 को। देन ये सब साइकिल होगा 1 2 4 3। देन इन बी फाइंड द सिग्मा इनवर्स एंड टाउ इनवर्स इन बोथ array फॉर्म एंड साइक्लिक नोटेशन। तो यहाँ पर सिंपली सिग्मा जो है इन साइक्लिक फॉर्म 1 3 4 2, देन यहाँ पर सिग्मा का जो इनवर्स होगा सिंपली इस साइकिल के ऑर्डर को रिवर्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 3 1। तो इसको अगर हम array फॉर्म में लिखेंगे सिंपली लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड यहाँ पर देखो 2 जो है मैप कर रहा है 4 को, 4 जो है मैप कर रहा है 3 को, देन 3 मैप कर रहा है 1 को एंड 1 मैप कर रहा है 2 को। सिमिलरली यहाँ पर टाउ जो है साइक्लिक फॉर्म में 1 2 4 3, देन यहाँ पर टाउ इनवर्स जो होगा सिंपली ऑर्डर को रिवर्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 2 1। देन इसको अगर हम array फॉर्म में लिखेंगे सिंपली इसे ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड यहाँ पर देखो 3 जो है मैप कर रहा है 4 को, देन 4 मैप कर रहा है 2 को, देन 2 मैप कर रहा है 1 को, देन 1 मैप कर रहा है 3 को। नेक्स्ट इन सी इसका अगर हम कॉम्पोजिशन निकालेंगे देन सिग्मा इंटू टाउ जो होगा सिंपली यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो इन टाउ 1 जो है मैपिंग कर रहा है 2 को एंड इन सिग्मा 2 जो है मैपिंग कर रहा है 1 को। देन यहाँ पर 1 जो है मैपिंग करेगा 1 को एंड इन टाउ 2 जो है मैपिंग कर रहा है 4 को, देन 4 जो है मैपिंग कर रहा है 2 को। देन यहाँ पर 2 जो है मैपिंग करेगा 2 को एंड इन टाउ 3 जो है मैपिंग कर रहा है 1 को एंड 1 जो है मैपिंग कर रहा है 3 को। देन ऑल्सो 3 मैपिंग करेगा 3 को। सिमिलरली इन टाउ 4 मैपिंग कर रहा है 3 को एंड 3 मैपिंग कर रहा है 4 को। देन यहाँ पर 4 जो है मैपिंग करेगा 4 को। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू टाउ जो होगा ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन होगा एंड सिग्मा इंटू टाउ का इनवर्स जो होगा, हमें पता है आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है ये खुद आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पर ये भी ऑल्सो आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए, आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप परमुटेशन ग्रुप का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।